हेलो बच्चों, जय हिंद। कैसी चल रही है जेई और नीट की प्रिपरेशन? आप लोगों के साथ अभी हम स्पेशल सीरीज जेई पीवाईक्यू एंड नीट पीवाईक्यू के साथ पर डे मिलते हैं, जिसमें से आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं नीट पीवाईक्यू के प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। मटेरियल के थर्मल प्रॉपर्टी वाला जो सेक्शन होता है उसके सेक्शन में एक आता है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। इससे लगभग साल एक क्वेश्चन पूछ रहा है, उसी के कंसेप्ट को हम डिस्कस आज करेंगे। लेकिन पहले इस चैप्टर का थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं, फिर चलते हैं क्वेश्चन के पास, जो कि हम हर वीडियो में ही करते हैं। कोई टॉपिक उठाते हैं, उसका क्विक ओवरव्यू देखते हैं, देन उसके से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं पीवाईक्यू का उठा करके। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री जानने से पहले कुछ कंसेप्ट और देखेंगे। किसी भी टाइप बॉडी में, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, अगर हम हीट देते हैं तो आइदर उसका टेम्परेचर चेंज करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंसिबल हीटिंग, या हीट रिमूव करते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज करता है, जिसको बोलते हैं सेंसिबल कूलिंग। अदरवाइज उसका फेज चेंज होगा, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड। तो दो टाइप से आप हीट ट्रांसफर करने के बाद उसका हीट निकाल सकते हो मेजरमेंट। मतलब फॉर सेंसिबल हीटिंग और कूलिंग, जब बॉडी में लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा हो या घट रहा हो, उस समय का हम लोग क्यू कैसे निकालते हैं? M इंटू एस इंटू डेल्टा टी। एम क्या है? मास ऑफ द बॉडी। एस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जिसका यूनिट होता है जूल पर केजी पर डिग्री सी। एंड डेल्टा टी क्या है? टेम्परेचर चेंज। ध्यान देंगे, टेम्परेचर चेंज में ना फाइनल माइनस इनिशियल करोगे कंफ्यूज कर जाओगे। हमेशा यूज करना हायर माइनस लोअर। अगर हायर माइनस लोअर यूज करते हो देन हीट लॉस हीट गेन का जो साइन कन्वेंशन होता है प्लस और माइनस, उससे आप मुक्ति पा जाओगे। अदरवाइज हीट लॉस को नेगेटिव सोचना पड़ेगा, हीट गेन को पॉजिटिव सोचना पड़ेगा। तो हीट लॉस हीट गेन को आप सिंपल एक हीट समझो, जिसमें डेल्टा टी को हमेशा यूज करोगे हायर माइनस लोअर। नथिंग बट कि फाइनल माइनस इनिशियल नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, कुछ नहीं करेंगे, हम सिंपल करेंगे हायर माइनस लोअर। अगर इनिशियल ज़्यादा है, बाद का कम है, इनिशियल माइनस फाइनल कर देंगे। बाद का ज़्यादा है, इनिशियल कम है, तो हम फाइनल माइनस इनिशियल कर लेंगे। बट मोटो है मेरा हायर माइनस लोअर ऑलवेज, देन आप साइन कन्वेंशन से मुक्ति पा जाओगे। यकीन मानो, क्वेश्चन बहुत इजीली बनेगा। ये क्या है? फॉर सेंसिबल हीटिंग और कूलिंग। और अगर फेज चेंज हो रहा है, फॉर फेज चेंज के लिए अगर आप जाके देख रहे हो तो फेज के चेंज के लिए क्यू कैसे निकालते हो? M इंटू एल, जहाँ M बॉडी का मास है, कितना बॉडी का फेज चेंज हो रहा है, और L क्या है? स्पेसिफिक लेटेंट हीट, जिसका यूनिट होता है जूल पर केजी SI में। अदरवाइज कैलोरी पर ग्राम बहुत सारा यूनिट आ सकता है। आप S का वैल्यू जानते हो वाटर के लिए? S वाटर के लिए बेसिकली होता है 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सी, एक फेमस यूनिट ये है। अदरवाइज 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सी आप यूज कर सकते हो। बट S का वैल्यू यूज करने से पहले M और डेल्टा टी पर थोड़ा सा फर्क समझेंगे कि अगर मास ग्राम में दे रखा है, केजी में दे रखा है, वो आपको उतना आता होगा, नहीं आता होगा, क्वेश्चन के माध्यम से डिस्कस करेंगे। अगर हम लेटेंट हीट का बात करें स्पेसिफिक, तो लेटेंट हीट दो टाइप से होगा, फ्यूजन का, वेपराइजेशन का। जब ऑब्जेक्ट सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में आ रहा होगा, फ्यूज कर रहा होगा, या फिर लिक्विड फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में जा रहा होगा, फ्रीज कर रहा होगा, दोनों का वैल्यू सेम होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये होता है 80 कैलोरी पर ग्राम। 1 ग्राम आइस को मेल्ट करने के लिए मुझे 80 कैलोरी चाहिए। एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ये होता है अप्रॉक्स 540 कैलोरी पर ग्राम। इतना डाटा आपको याद करके रखना पड़ेगा। किसी बॉडी में आप सेंसिबल हीटिंग अगर कूलिंग करते हो, तो कोई बॉडी अगर सॉलिड फॉर्म में है तो पहले सेंसिबल हीटिंग होगा, फिर वो रुक करके फेज चेंज करेगा, लिक्विड फॉर्म में आ गया, फिर सेंसिबल हीटिंग करेगा, फिर रुक करके फेज चेंज करेगा, और फाइनली वो गैस बन जाएगा। मतलब अभी ये सॉलिड फॉर्म में है, यहाँ से सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, और ये गैस फॉर्म में है। सेंसिबल हीटिंग, हीट निकालना हो MS डेल टी, फेज चेंज M लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, MS डेल टी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, MS डेल टी। बट ये गैसियस बिहेवियर आ गया, ये लिक्विड वाला स्पेसिफिक हीट यूज करेंगे, और यहाँ पर सॉलिड वाला स्पेसिफिक हीट यूज करेंगे। इतना प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री के कंसेप्ट जानने से पहले। और प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री कुछ नहीं है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को डील करता है, जो बोलता है हीट लॉस ऑफ द हॉटर बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन बाय द कूलर बॉडी। सिंपल सा स्टेटमेंट है, जो कि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को डील करता है। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री बोलता क्या है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हीट लॉस्ट बाय हॉटर बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन बाय कूलर बॉडी। चलेंगे।
उठाते हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपके पास है 2012 नीट का, उस समय AIPMT हुआ करता था। लिक्विड ऑक्सीजन एट 50 केल्विन इज हीटेड, ध्यान देना, लिक्विड ऑक्सीजन मतलब अभी ऑक्सीजन लिक्विड फॉर्म में है, हीटेड टू 300 केल्विन 27 डिग्री सी, और 27 डिग्री सी पे आते आते ऑक्सीजन गैसियस फेज में पहुंच जाता है, आपको पता है। एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 1 atm, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ये सारा कहानी हो रहा है। द रेट ऑफ हीटिंग इज कांस्टेंट, हम कांस्टेंट रेट से उसको हीट सप्लाई किए जा रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर विथ टाइम, टाइम के साथ टेम्परेचर कैसे वेरी करेगा। अभी वो लिक्विड फॉर्म में है, अभी वो लिक्विड फॉर्म में है, और लिक्विड फॉर्म से गैसियस फॉर्म में जाना होता है। चूँकि 50 केल्विन मतलब 50 केल्विन मतलब समझ रहे हो, 50 - 273 डिग्री सी, बहुत नेगेटिव टेम्परेचर चला जा रहा है वहाँ पर। अभी वो लिक्विड फॉर्म में है कौन, ऑक्सीजन, और फाइनली उसको कहाँ लेके जाना है, गैसियस फॉर्म में। तो लिक्विड फॉर्म से गैसियस फॉर्म में कोई भी गैसियस या कुछ भी जाता है, सबके ग्राफ का स्लोप कम ज़्यादा ऊपर नीचे ये ग्राफ हो सकते हैं, बट ग्राफ का जो सिमेट्री होगा एकदम ऐसे ही सीधी टाइप में होगा। सॉलिड से गैस जाना है 2 बार फेज चेंज 3 बार सेंसिबल हीटिंग, लिक्विड से गैस जाना है 1 बार फेज चेंज 2 बार सेंसिबल हीटिंग, सॉलिड से लिक्विड पहुंचना है 2 बार सेंसिबल हीटिंग 1 बार फेज चेंज। तो लिक्विड से हमें कहाँ जाना है, गैस में। ग्राफ दिखा रखा है, हम ग्राफ ही दिखा देते हैं, एक बार देख लो गौर से। कौन सा ग्राफ होगा, ये ग्राफ लिक्विड फॉर्म में है, हॉरिजॉन्टल हुआ, फेज चेंज का गैसियस फॉर्म में गया, गैसियस फॉर्म में उसका सेंसिबल हीटिंग कंटिन्यू चलता रहेगा। अब ये क्वेश्चन है 2012 के क्वेश्चन है, ठीक। अब इस क्वेश्चन में कोई जान पड़ा है, इतना कंसेप्ट लो, आगे बढ़ो। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है स्टीम एट 100 डिग्री सी इज पास्ड इनटू 20 ग्राम ऑफ वाटर, मेरे पास 20 ग्राम वाटर है। एट 10 डिग्री सी व्हेन वाटर एक्वायर टेम्परेचर ऑफ 80 डिग्री सी देन मास ऑफ वाटर प्रेजेंट विल बी, कितना मास उसके सिस्टम में प्रेजेंट हो जाएगा। बहुत क्वेश्चन ध्यान देना है तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, बट अगर सही से ध्यान नहीं दोगे तो क्वेश्चन अटका देगा। क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री जितना आसान है समझ गए, तो नहीं समझे तो उतना हार्ड भी पड़ जाता है। मेरे पास क्या कह रहा है कि स्टीम का कितना अमाउंट दिया है, नहीं दिया, मतलब बहुत सारा स्टीम है, स्टीम उसमें से आपको जितना चाहिए उतना ले लीजिए, भरा पड़ा है। मेरे पास इधर वाटर कितना है 20 ग्राम 10 डिग्री सी, और 10 डिग्री सी से हमको 80 डिग्री सी पर ले जाना है। मेरे पास 10 डिग्री सी पर वाटर है कितना 20 ग्राम, 20 ग्राम, इसको गर्म करके मुझे ले जाना है 80 डिग्री सी का बनाना है पानी। जैसे इसको हीट चाहिए, पहले पता करो कितना हीट चाहिए, क्यों, क्या सेंसिबल हीटिंग हो रहा है, सेम फेज में टेम्परेचर बढ़ रहा है, एम एस डेल टी। एम का वैल्यू हम ग्राम में 20 लेते हैं, तो एस का वैल्यू हम ये यूज कर जाते हैं 1 कैलोरी पर ग्राम वाला वैल्यू, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सी वाला वैल्यू। और डेल्टा टी कितना है, 10 से आप 80 गए हो बोले तो 10 डिग्री से 80 डिग्री बोले तो 70 डिग्री का टेम्परेचर चेंज हुआ। 7 दूनी 1400 कैलोरी एनर्जी मिलेगा। 1400 कैलोरी एनर्जी अगर मिल जाता है तो आपका पानी 20 ग्राम 10 से बढ़ करके कहाँ पहुँच जाएगा, 80 पे पहुँच जाएगा, ठीक। अब ये हीट कहाँ से मिला, स्टीम से, चूँकि स्टीम का मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड का वो क्या है, वेपर है। हम कुछ अमाउंट ऑफ स्टीम ले लेते हैं, मान लेते हैं हम इधर से एम अमाउंट ऑफ स्टीम लिए, मतलब ये कहाँ पर है 100 डिग्री सी पे। तो पहले 100 डिग्री के सी के स्टीम से ये कंडेंस होके क्या बनेगा, 100 डिग्री सी का वाटर बनेगा। पहले फेज चेंज होगा, मतलब ये कंडेंसेशन प्रोसेस होगा, और अब ये 100 डिग्री का जो वाटर था अब ये कॉमन टेम्परेचर 80 तक पहुंच जाएगा। हमसे क्या मांग रहा है, यही एम का अमाउंट मांग रहा है, उधर से कितना स्टीम हम कंडेंस करेंगे। तो पहले बताओ यहाँ अगर कंडेंसेशन हो रहा है तो कितना हीट रिलीज करेगा, एम इंटू एल। एम कितना है पता नहीं, और एल वेपराइजेशन के केस में कितना होता है 540, ठीक है। जब यहाँ पर अब आ जाओगे, यहाँ पर अब देखो सेंसिबल कूलिंग हो रहा है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी से 80 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी बनने की कोशिश कर रहा था, वाटर फेज में आ रहा है, तो यहाँ पर ये हीट रिलीज कर रहा है। फिर से क्या लिखोगे, क्यू एम एस डेल टी। एम कितना है पता नहीं, एस कितना है वाटर फेज में 1, और डेल्टा टी कितने का लेके आए हो, देखो तो 80 आ गए हो 100%, मतलब 20, यहाँ आ गया 20 एम का एनर्जी, यहाँ आ गया 540 का एनर्जी। तो टोटल हीट लॉस कितने का हुआ, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या बोलेगा, हीट लॉस। तो हीट लॉस कितने का हुआ 540 प्लस 20, 560 एम का हीट लॉस हुआ, और हीट गेन कितने का हुआ
1400। ये भी आंसर कैलोरी में आ रहा है क्योंकि हमने यूज किया कैलोरी पर ग्राम वाला वैल्यू, ये भी कैलोरी में आ रहा है। एक एम का वैल्यू कितना निकल गया 140/56। जो भी इसका वैल्यू है सॉल्व करो, 50 तिहाई 150, मतलब 2 से कम, सॉरी 3 से कम 2 से ज़्यादा, मतलब 2 पॉइंट समथिंग समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग समथिंग। तो 2 पॉइंट समथिंग ग्राम मेरा वाटर क्या हुआ, इधर से स्टीम क्या हुआ, कंडेंस हुआ। और पहले से मेरे पास कितना वाटर था, 20 ग्राम वाटर था। तो अब इस जगह पर कितना वाटर मिलेगा, 20 और प्लस 2 पॉइंट समथिंग, मतलब 20 पॉइंट समथिंग ग्राम के आसपास का जो ऑप्शन होगा मेरा आंसर होगा। हम एग्जैक्ट डिवाइड करके टाइम लैप्स करना नहीं चाहते हैं। 24 ग्राम, 31 ग्राम, 42 ग्राम, 22.5 ग्राम। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन, और चूंकि यहाँ एग्जैक्टली इसका जो वैल्यू होता है 536 होता है, हम लोग अप्रॉक्स 540 यूज कर रहे हैं, इस कारण थोड़ा बहुत एरर आ सकता है रिजल्ट में। बट आप देख सकते हो आसपास में कोई ऑप्शन नहीं है परेशान करने के लिए, आप मोटा मोटी कैलकुलेशन कर से आगे जा सकते हो। अब बताओ ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, इस क्वेश्चन का क्या ही औकात है। केवल तुम्हारे पास अगर कंसेप्ट है ना बाबू, तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री के क्वेश्चन यूं बनेंगे, और अगर कंसेप्ट नहीं है तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री आपको गोल गोल घुमाएगा। ध्यान देना, लगाना है हमेशा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही, लेकिन कब, कितना, किधर से हीट लेके किधर को देना है ये तुम्हें सोचने पड़ेंगे। कैसा लगा क्लास, कैसा लग रहा है ये सीरीज जो भी महसूस हो रहा है कि अच्छा है, बुरा है, बेकार, फालतू, जो भी हो कमेंट करें, वहीं से पोटेंशियल मिलता है। और अगर वीडियो बेनिफिटेड हो तो अपने सारे यार दोस्त हितों को पहुंचाए जो 2024-25 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। प्रिपरेशन में लगे रहो, अच्छा होगा अगर प्रिपरेशन अच्छा से करते हो तो। जय हिंद, फिर मिलते हैं नए वीडियो में।